अंदर से लाठी पत्थर रोड़ा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी की गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया, अब शब्दों का बौछार नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई, और अब फिर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये एनडीए का बिहार है, और बिहार के लोग देख रहे हैं। इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे, इन लोग को खदेड़ के फिर से बाहर करेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप लोग उसके आश्रम पे आए, उसके हेडक्वार्टर पे आप लोग ईंटा पत्थर। हम नहीं, आप लोग तो खुद देख रहे थे। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च पहले से घोषणा थे कि आज सदाकत आश्रम जहाँ के लोगों ने गुंडागर्दी की, निष्ठा की, पराकाष्ठा की, वह शांतिपूर्ण हम लोग मार्च करेंगे। जिस तरह अंदर से लोड़ाबाजी चालू किया गया, ये 2005 के पहले का बिहार नहीं है। तो ये लोग 2005 के पहले का बिहार करना चाहते हैं। ये अब एनडीए का बिहार है। इनकी ये गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और प्रधानमंत्री जी की माता जी जो स्वर्गीय हो गई, पूरे देश के माताओं का ये अपमान है, माँ बहनों का अपमान है। और ये किसी हालांकि रुपेश, जिस तरीके के बयान और जिस तरीके की बात सामने आ रही है, उससे लगता नहीं है कि आक्रोश थमने का नाम ले रहा है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ अब माफी तक नहीं रह गई सीमित। रुपेश, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि बात अब सिर्फ महज माफी तक नहीं रह गई सीमित। अभद्र टिप्पणी का ये मामला, गिरफ्तारी होने के बावजूद ये गुस्सा अभी और उग्र होता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें लेकिन आप देखिए सुरभि, किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच गुत्थम गुत्थी हो गई है, लाठी डंडे चले हैं, झड़प हो रही है कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे बीजेपी कार्यकर्ता आग बबूला नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में बीजेपी के वर्कर्स पहुंच गए हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर, और वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, आपस में भिड़ गए। क्या हो रहा है रुपेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताएं। लेकिन यह तस्वीर आप देखिए, पटना में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह से झड़प की नौबत आ गई, आमने सामने आ गए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ का जो ग्रुप है, जो बीजेपी का ग्रुप है, बीजेपी के झंडे लेकर आगे आया, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है वो लहराते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सामने आ गए, आपस में भिड़ गए, झड़प की नौबत आ गई। और जानकारी ये भी मिल रही है कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पथराव भी किया है, यानी हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं। रुपेश, क्या हो रहा है, जरा बताएं, अपडेट क्या है? देखिए, फिलहाल तो थोड़ा मामला शांत होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। बीजेपी वाले देखिए सामने, बीजेपी वाले धीरे धीरे अब यहाँ से लौट रहे हैं। बीजेपी एक तरफ से चुनौती देते हुए कांग्रेस मुख्यालय पर सदाकत आश्रम तक पहुँच गई, और सदाकत आश्रम के बाहर जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहले से झंडा और डंडा लेकर के यहाँ पर मौजूद थे।